रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता जरूर है। चलिए अब सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर आपको बताते हैं कि आखिरकार मरीजों की संख्या कितनी है, कोरोना को लेकर अपडेट क्या है, ताजा स्थिति क्या है। एक दिन में मिले सर्वाधिक 630 मरीज, यानी कि यूपी में अब तक सबसे ज्यादा मरीज एक दिन में सामने आए हैं। अब तक 15,785 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 399 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है, यानी कि मरीज जिस रफ्तार से सामने आए हैं उससे ज्यादा तेजी से डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक आपको बता दें कि 9,600 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 5,659 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। अब तक 488 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ये जो मौत का जो आंकड़ा है, ये किसी भी सरकारों के सामने और किसी भी सरकार को जरूर चेता सकता है, सतर्क कर सकता है। चलिए इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल मिश्रा, जो जानकारी देंगे तमाम की कोरोना को लेकर अपडेट क्या चल रहा है, रणनीति में क्या बदलाव हुआ है। विशाल मिश्रा, कोरोना को लेकर सबसे पहले जानना चाहते हैं कि अपडेट क्या है। जी बिल्कुल बता दें जी, जनपद कानपुर देहात की बात करें तो लगातार यहाँ कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वह देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो हालात हैं उसमें 43 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 22 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 1 लोगों की मौत हुई है और 14 एक्टिव केस हैं। ये जी। और क्वारंटीन सेंटर को लेकर किस तरीके की व्यवस्था सामने आ रही है, क्या बदलाव किया गया है पहले की तुलना में गाइडलाइंस में, और जमीनी स्तर पर जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसमें? जी बिल्कुल बता दें जी, जिस तरीके से हमने जमीनी स्तर से हर क्वारंटाइन सेंटर के बाहर से खबरें दिखाई थी, खबरों को देखने के बाद एसडीएम और जिला अधिकारी मौके पर मुआयना करते हैं। और क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन किए गए हैं उनके लिए लगातार हर सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन तत्पर नजर आता है। वहीं बात करें जो प्रवासी मजदूर आए हैं जो क्वारंटाइन है, उसमें से जो अगर रिकवरी रेट देखा जाए तो रिकवरी रेट बहुत ही उत्तम कानपुर देहात के लिए है। विशाल, आपसे जानना चाहते हैं, क्या जो सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा है कि महीने के अंत तक 1.5 लाख बेड की व्यवस्था हो, जबकि इसको लेकर खुद अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी है कि L1, L2 और L3 के जो बेड्स की संख्या है प्रदेश में 1236 है। तो ऐसे में लगता है कि जो सरकार का लक्ष्य है बहुत आसान दिख रहा है आने वाले समय को लेकर, क्योंकि प्रदेश में भी लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि हर जिला अधिकारी को अपने वहाँ बेडों की संख्या जो है वो बढ़ानी है। बात की जाए जनपद कानपुर देहात की, तो यहाँ भी लगातार जिला अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा जो है बेड की जो लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और लगातार यहाँ बेडों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का यहाँ जो आवागमन है वह लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को यहाँ दिक्कतें और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धान की जो फसलें हैं वह अब बुआई का समय है और यहाँ कहीं ना कहीं मजदूर उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। यस जी। कोरोना का असर कृषि क्षेत्र पर कितना पड़ रहा है और इससे किसान कितना परेशान है, और किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल बता दें यस जी, जिस तरीके से कोविड-19 जो है वो छुआछूत की बीमारी है। लगातार लोगों से प्रशासन व आला अधिकारी अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, मास्क लगा के बाहर निकलें। आपको बता दें किसान भाइयों की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों को मजदूर न मिल पाने के कारण से उनकी फसल जो है वो कहीं ना कहीं आहत हो रही है, क्योंकि मजदूर अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खेती पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विशाल, यूपी के सामने तो मजदूरों की समस्या आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक पिछले दिनों की बात करें तो एक बड़ी संख्या में 30 से 35 लाख मजदूर प्रदेश में लौटे हैं, अपने अपने जिलों में लौटे हैं, अपने इलाकों में लौटे हैं। तो क्या मतलब इतनी परेशानी क्यों आ रही? क्योंकि यहीं से जो प्रदेशों में अलग अलग राज्यों में जाते हैं मजदूर, अब इतनी बड़ी संख्या में बड़े मजदूर जो है वापस अपने राज्य में लौट चुके हैं। सरकार भी बहुत दावे कर रही है, तो मजदूरों की समस्या क्यों आ रही है यूपी सरकार के सामने और यूपी में? जी बिल्कुल बता दें जी, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का जो बाहर देशों से अपने उत्तर प्रदेश में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से कुछ मजदूर जो है वो क्वारंटाइन है और जो मजदूर हैं भी वह भी अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि कोरोना के लक्षण उनकी टेस्टिंग हो जाए और कहीं वो कोरोना पॉजिटिव न निकल आए, इस वजह से वे अपने घरों में ही कैद हैं। और एक विशाल एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 70% जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, वह कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि इसको लेकर लगातार जो रिसर्च रिपोर्ट है सामने आती है, अध्ययन होता है इसको लेकर, इस बात में, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं, धरातल पर रहते हैं,
आपको क्या लगता है कि जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं उनमें बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की है? जी बिल्कुल बता दूं यश जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी में जो प्रवासी जी। मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र और मुंबई से आए थे, उनमें कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य महकमे की जनपद कानपुर देहात की तो लगातार जो है वो ढिलाई बरतता नजर आता है, क्योंकि यहाँ जो है वो थम स्कैनिंग के बाद उनकी टेस्टिंग की जाती, टेस्टिंग करने के बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो कानपुर भेजी जाती। कानपुर रिपोर्ट कानपुर देहात आने में 4 से 5 दिन का समय लगता है, और उसके लक्षण जो कहीं ना कहीं जैसे क्वारंटाइन सेंटर में किसी प्रवासी मजदूर को रखा गया तो 4 या 5 दिन के अंतराल में वह ऐसे कई लोगों के संपर्क में आता है, जिससे कहीं ना कहीं और जो उनके संपर्क में होते हैं लोग वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। जी विशाल, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कानपुर में जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या के हिसाब से अस्पतालों की व्यवस्था, अस्पतालों की संख्या और लैब्स की संख्या कितनी सामने आ रही है, क्योंकि जो जी सारा बिल्कुल। घुमा फिराकर जो बोझ है वो इन सभी चीजों पर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में चाहे किसी जिले की बात हो, प्रदेश की बात हो, केंद्र सरकार लगातार दावे कर रही है। यस जी बिल्कुल बता दूं, जनपद कानपुर देहात जो है वो औरैया और कानपुर नगर के बीच का हिस्सा है। आपको बता दूं, जी। यहाँ अगर लैबों की बात की जाए तो यहाँ 10 से 12 लैब बनाए गए हैं जो टेस्टिंग के लिए हैं। थम स्कैनिंग होने के बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो कानपुर भेजी जाती है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जी। लगातार 40 से 50 जो लोगों की है वो डेली बेसिस पे टेस्टिंग की जाती है। जनसंख्या की अगर बात करें जनपद कानपुर देहात में तो यहाँ लाखों की संख्या में ग्रामीण जो है वह रहते हैं, लेकिन ग्रामीण अब इस बात को समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उन्हें अगर जान है तो जहान है, उन्हें मास्क लगा के ही बाहर निकलना होगा। बात करें पुलिस अधीक्षक की तो लगातार लोगों से बार बार अपील की जा रही है जी। कि मास्क लगाएं, मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके विरुद्ध जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्र जो है वह अवेयरनेस की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं कोरोना का जो प्ररूप है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने